टीवी के लिए मैं वेदांती त्रिपाठी आप सभी से आग्रह है कि धर्म की स्थापना और धर्म के रास्ते पर हम आपको ले चल रहे हैं और उससे संबंधित चर्चा आपसे करते हैं। तो अपेक्षा करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं तो हमारी बातें आप तक पहुंचे और आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे। जब जब होए धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। अब देखिए, धर्म की हानि होती है तो असुर अभिमानी लोग बढ़ते हैं। असुर जरूरी नहीं है कि सतयुग और त्रेता युग में जो थे वही असुर हैं, आज भी असुर हैं। जो धर्म का विरोध करता है, जो धर्मात्मा का विरोध करता है, महात्मा संत का विरोध करता है, वो असुर है। एक बड़ी बात अभी सामने आई है। आप सभी जानते हैं कि वृंदावन में प्रेमानंद महाराज एक ऐसे निर्गुणी संत हैं जो किन्हीं भी परिस्थितियों में सत्य, धर्म और यथार्थ के अलावा कोई भी फालतू बात, कोई भी आडंबर पसंद नहीं करते। उनके पास कई लोग गए, बाबा जी आशीर्वाद दे दीजिए तो हमारा, उन्होंने कहा डॉक्टर के पास चले जाओ, वहां रोग ठीक हो जाएगा। इस तरीके के सैकड़ों उदाहरण हैं जो वास्तविकता की परिधि में है। आज एक विज्ञप्ति उनके आश्रम की तरफ से सामने आई। श्री हित राधा केली कुंज वृंदावन, यहां से एक विज्ञप्ति सामने आई है जिसमें कहा गया है कि रात को 2 बजे जो केली कुंज श्रीधाम वृंदावन के लिए महाराज जी की यात्रा निकलती थी, पैदल यात्रा, अब वो स्वास्थ्य और अन्य कारणों से बंद कर दी गई है। भीड़ बढ़ती थी, लाखों लोग सड़कों पर होते थे। कुछ ना कुछ बात तो रही होगी उनमें कि आज तक उन पर कोई आरोप नहीं है, और कभी किसी ने कहा भी तो वो भी सब सारा स्पष्ट हो गया। उनका बैंक में खाता नहीं है, उनके पास 1 रुपए नहीं है। जिस फ्लैट में वो रहते हैं वो उनके किसी शिष्य का है, उनके नाम से नहीं है, वो भी उनका नहीं है। जिस गाड़ी से वो चलते हैं किसी ने उनको चढ़ने के लिए दिया है। इसके बाद वो गाड़ी उसी उनके भक्त और शिष्य के पास चली जाएगी। ऐसे व्यक्ति की उस यात्रा पर भी कुछ लोगों को तकलीफ होने लगी। एक ये सामने आई है कि कोई कॉलोनी है, वहां कुछ महिलाएं जो NRI ग्रीन कॉलोनी वृंदावन की निवासी हैं, वो शायद रास्ते में पड़ता होगा केली कुंज परिकर श्रीधाम वृंदावन, जहां राधा जी के दर्शन के लिए महाराज जी रोज जाते थे। उस जगह पहुंचने के मार्ग में ये NRI की ग्रीन कॉलोनी पड़ती थी। कुछ महिलाओं ने विरोध किया कि बाबा जी यहां से निकलते हैं तो डीजे बजता है, हल्ला होता है, शंख बजता है, घड़ी घड़ियार बजते हैं, उससे हमारी नींद खराब होती है, हमारे घर में यदि बुजुर्ग लोग हैं तो उनको परेशानी होती है, लिहाजा इनकी यात्रा बंद कर दीजिए। तख्तियां लेकर सड़कों पर उन लोगों ने विरोध किया। अरे मूर्ख महिलाओं, यदि तुम बाबा जी के पास तक अपना संदेशा भिजवा देती कि आप ये बंद कर दीजिए, हमें परेशानी है, तो प्रेमानंद महाराज ऐसे संत हैं कि एक बार में वो बाहर निकलना बंद कर देते। लेकिन आपने विरोध करके ये बताया कि हम धर्म विरोधी हैं। तथाकथित वो अंग्रेजी पद्धति की, पश्चिम सभ्यता को अंगीकार कर चुकी वो महिलाएं भले मन से वो कुछ प्रदर्शन करती रही, लेकिन शरीर से वो दिख रही कि हिंदू हैं, मतलब जन्म से वो हिंदू हो या उनका कृत्य ऐसा प्रदर्शन करती हो कि हिंदू हैं, लेकिन मानसिकता उनकी पश्चिमी है, अंग्रेजी है। इसीलिए प्रेमानंद जैसे संत का जो विरोध कर सकता हो, अब बड़े दुख की बात है कि किस किस स्तर पर विरोध हो रहा है। ना वो किसी से दान दक्षिणा लेते, ना वो किसी से कुछ मांगते, लेकिन फिर भी वो रास्ते से निकलते हैं तो उसमें हमको तकलीफ हो रही है। जाग जाओ हिंदुस्तान के सनातन धर्मियों, धर्म पर आस्था रखने वाले लोगों, एक बार चिंतन करो आप सब कि ये क्या हो रहा है। अभी मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने
प्रयागराज के भगदड़ में जो बात कही थी कि योगी जी इस्तीफा दे दें, जो व्यवस्था नहीं कर सकते, वो क्या गलत बात बोल दिया साहब उन्होंने? आपकी जिम्मेदारी है, आप अपनी जिम्मेदारी में फेल हो गए तो दो कौड़ी के लोग उनका विरोध करने लगे, अनाप शनाप बात बोलने लगे। ये शंकराचार्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में इनका मुकदमा चल रहा है, कोई सारी झूठी बातें। और यहां प्रेमानंद जी का ये हो गया। तो देखना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, जो लोग धर्म को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, वेद शास्त्रों को मानते हैं, उन्हें ये मानना पड़ेगा कि कुछ अनावश्यक तत्व धर्म के विरोध में हमारे भीतर घुसे हुए हैं, इनको निकाल फेंकें और इनका विरोध करें। जो गलत रास्ते पर जाकर धर्म को ओढ़ा हुआ स्वयं को प्रदर्शित कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि ये धर्म विरोधी हैं। ये ना तो धर्म जानते हैं, ना इनके मन में धर्म ईश्वर के प्रति कोई आस्था है। तो अब एक नए सिरे से हमें ये करना पड़ेगा। प्रदर्शन बहुत तेज हो रहा है, धर्म के प्रति आस्था प्रदर्शित करने का बड़ा भारी प्रदर्शन हो रहा है। राजनीतिक मंच से ये लोग जुड़ के और इस तरीके का काम कर रहे हैं। इनका विरोध हमें बहुत ताकत से करना पड़ेगा, धर्म की स्थापना के लिए और ईश्वर की कृपा के लिए। ईश्वर से हम प्रार्थना करें कि ऐसे विधर्मियों का विनाश करें, जिससे धर्म की जय हो। आप सभी को मेरा प्रणाम, और इस विश्वास के साथ कि वास्तव में धर्म की स्थापना के लिए आप लोग आगे आएंगे और ये फर्जी और ढोंगी स्वार्थी लोगों को बेनकाब करेंगे। जय हिंद।